अस्सलाम वालेकुम, जवेद खान नाम है मेरा। मैं पीर मर्दान शाह मेले से बात कर रहा हूँ। इस वक्त हम बैठे हुए चपरी कबाब की दुकान पे। यहाँ पे चपरी कबाब बनते हैं, बहुत आला किस्म के कबाब होते हैं और ये उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। आपकी ड्यूटी ये है? जी जी सर, मेरी ड्यूटी यही है। अच्छा, हम माल तैयार करते हैं और फिर आगे जो है ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक मेहरबानी। यू। ये मेरे साथ शहबाज खान खड़े हैं और शहबाज के साथ ही हमज़ा फटक। और आगे जी अपना तारुफ खुद करें जी। शहबाज का बड़ा भाई। अच्छा, तो आपका नाम ही काफ़ी, आप शहबाज का नाम क्यों ले रहे हैं? शहबाज का बड़ा भाई उन्हीं वो हमें पता चल गया है। और ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त लंबरदार साहब जावेद असलम फटक साहब तशरीफ़ फरमान है। भाई هذا ريت كندا دير شغله هيكون في الجامعه ابل اول قلت ده بلاش الكوميشن ده هيكون ده بلاش لطيف كندا مختلف خالص انا كندا دورو بنكونو كونو नहीं كندا ये कड़ा मकबूल पुणे में यो लतीफ था यो मकबूल था यो आयुब के साथ है दो बेटा। जी नाजरीन, इस वक्त हम मेला पीर मर्दान शाह 54 टैनार तहसील जहानिया ज़रा खानेवाल में मौजूद हैं। हमने वक्फे से आपको इस सकाफ़ती फेस्टिवल के हवाले से बाखबर रखा। आज भी हम यहाँ जो है इस मेले के रूह रवां पीर सैयद साबर हुसैन शाह साहब के साथ खड़े हैं। ये मेला जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और आइए हम इनसे इस मेले की तफसीलात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह शाह। ये मेला आप मुझे बता सकते हैं कि ये कब से लग रहा है और किन बुजुर्गों की याद में ये मेला लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 56 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस उर्स की जो 3 रोज़ा तकरीबात हैं मेले की, उसको कवर किया, आपने टाइम निकाला आए। ये 1944 से मुसलसल आ रहा है, तकरीबन 78वां ये मेला था जी। और 1944 से मुसलसल आ रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग थे सैयद मर्दान शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुनासबत से हम उनके नाम से हम ये उर्स करवाते हैं। और पहले ये मेला जो है वो उधर दरबार के करीब हुआ करता था, फिर जगह की किल्लत की वजह से हम इसको यहाँ पर ले आए। तो पहले इसमें जो इवेंट्स होते थे वो इवेंट्स अब हमने ख़त्म कर दिए। अब हमने इसको सकाफ़ती स्पोर्ट्स मेला बना दिया है। अब इसमें आपको फ़ुटबॉल भी नज़र आएगी, इस मेले में आपको क्रिकेट भी नज़र आती है, इस मेले में आपको वॉलीबॉल भी नज़र आती है, इसमें आपको कबड्डी, दोनों इकसाम की जो कबड्डी है वो आपको नज़र आएगी। अब हमने इसको प्योरली सकाफ़ती और स्पोर्ट्स मेला बना दिया। जी, आपने सुना कि किस तरह उन्होंने इस मेले को, इस उर्स को जो है सकाफ़ती स्पोर्ट्स मेला के हिसाब से इन्होंने इनको कन्वर्ट किया है। आज हम इनसे पूछते हैं। मैं भी वैसे गाहे बगाहे यहाँ आता रहता हूँ और मैंने जो तब्दीली देखी है मैं उसको मुस्बत तब्दीली करार देता हूँ। तो मैं साबर शाह साहब से पूछूंगा कि इस
मेले के ऑर्गेनाइजर के तौर पर कितने साल हो गए ये खुद मेला करवा रहे हैं? मैं 2006 से करवा रहा हूँ, तकरीबन 14-15 साल हो गए। अच्छा, इस दौरान जाहिर है एक मेला जो है वो जब आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ मसाइल का सामना। कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये किसानों और मज़दूरों का खेल है, ठीक है। बैल दौड़, उस पर पाबंदी है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये जो मेले हैं इस पर जो पाबंदियां हैं, झूले हैं, झूलों पर भी पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने अब कि जी झूले भी ना लगाएं। छोटे झूले हम लगा लेते हैं, बड़े झूलों पर पाबंदी है, ठीक है। इसके अलावा जो वो कहते हैं चिड़ियाघर, उस पर भी पाबंदी है, ठीक है। रेसलिंग, दंगल, कुश्ती, उस पर पाबंदी है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी खेलें हैं जिस पर पाबंदी लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए फिर बहुत सारी मुश्किलात हमारे रास्ते में आती हैं, जिसके लिए हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो अब हमें अप्रूवल सिर्फ इन चीज़ों की मिलती है कि कबड्डी करवा ली, फुटबॉल, वॉलीबॉल। लेकिन जो सकाफती किसानों के जो खेल थे, बैलगाड़ी दौड़ टाइप के, बिल्कुल, उससे अब आवाम महरूम है। तो इस तरह की मुश्किलात हमारे सामने हैं जिसको हम फेस करते हैं। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसके लिए जो इजाज़तनामा है, हम तो खैर क्योंकि 1944 से कर रहे हैं, हमारे पास तो हर साल इसकी मंजूरी हमें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास पिछले साल की मंजूरी होती है। जिस वक्त आप पिछले साल की जो अप्रूवल होती है वो साथ लगाते हैं तो अगली आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसका तरीक़ाकार मज़ीद आसान होना चाहिए, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन तक ही अगर इसको रखा जाए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये 20 दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पूरे 1 महीने का ये प्रोसेस है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो हमारे लिए आसान है, फिर भी हमें 1 महीना लग जाता है इसके अप्रूवल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ज़रा आसान बनाए और जो किसानों के खेल हैं उस पर पाबंदी ख़त्म की जाए, ये गुजारिश है हमारी। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी है, इनके मसाइल का जो है उन्होंने अहाता किया है, वो भी आपने सुन लिया है। वाकई मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि हम 3-4 दिन यहाँ फैसिलिटेट होते हैं, खुश होते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हम इस मेले में फ़लाँ चीज़ें खाएंगे, फ़लाँ चीज़ें जो है अपने बच्चों के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए किन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो भी आपने सुने। मेरी हुकूमत से और इंतज़ामिया से अपील है कि वो अपने इन जो जितने भी इनके मसाइल हैं वो कम से कम करने की कोशिश की जाए। और इनका मुतालबा है कि थाना जहानिया से ही उन्हें जो है वो अप्रूवल मिल जाए ताकि उन्हें मजीद दफातर के चक्कर ना काटने पड़े। टूर्नामेंट जो है मेला पीर मर्दान शाह फुटबॉल टूर्नामेंट सालाना होता है, हर साल होता है। और ये टूर्नामेंट इस इलाके में वर्ल्ड कप की अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि ये यहाँ इलाके के लोग इसको वर्ल्ड कप समझते हैं, फुटबॉल का वर्ल्ड कप। हाँ,